तो नाज़रीन, बिल आखिर हमारा जो मौक़िफ़ था आदिल राजा को लेके, उसकी तायद अब पाकिस्तान के जय्यद और नामवर सहाफ़ियों ने भी कर दी है। पीटीआई के वो तमाम लोग जो पीटीआई से मोहब्बत करते थे, चूँकि हम एक लंबे अरसे से आपको हकीकत बता रहे थे आदिल राजा की, आदिल राजा को गुज़श्ता चंद रोज़ में किस किस बंदे ने एक्सपोज़ किया और ये बंदा कौन कौन से झूठ बोल रहा है। वैसे तो इसकी गेम ख़त्म हो गई है और ये हवास बाख्ता हो चुका है, और जब इंसान पागल हो जाए तो फिर छोटी छोटी गलतियां करता है, जिससे उसकी बेवकूफ़ी आम इंसानों तक पहुंच जाती है। आदिल राजा किस तरह से फंस रहा है और अपने हवास कैसे खो रहा है और आजकल इसके साथ क्या हो रहा है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, हमने एक सिलसिला शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी इब्तिदा हमने अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म के मुताबिक की, जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, ये ना हो कि अपनी गलत फहमी की बुनियाद पे तुम किसी को कोई नुकसान पहुंचा बैठो। इसी सिलसिले को लेके, इसी आयत को लेके हमने शुरू किया था मेजर आदिल राजा उर्फ फासिक राजा की जो झूठी कहानियाँ जो वो बनाता है अपने जहन में और फिर लोगों को सुनाता है, और सुना के झूठी तारीफ़ सुनने का ये शौकीन है। ये नीम पागल इंसान ये पाकिस्तान से भाग चुका है, अब इसने लंदन में पनाह ली हुई है। तो ये इंसान, इसकी हकीकत हमने आपको एक एक करके बताई कि किस तरह से ये ISI के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ ये किस तरह से चरब ज़ुबानी करता है। फिर हमने आपको ये भी बताया कि इसके इंटरनेशनल सोर्सेज रा और मोसाद, और फिर इसके बाद अमेरिका में इसको कौन कौन इन्फॉर्मेशंस दे रहा है, ये भी हमने आपको बताया था। ये वहाँ पे पैसे के लिए अपनी हर चीज़ बेचने को तैयार है। इवन कि इसकी वालिदा यहाँ पे गिरफ़्तार हो गई तो इसने उनसे भी लातलकी का इजहार कर दिया। इसने कहा कि मेरी माँ फड़ी गई है तो फड़ी जाए, मैनू कोई एतराज़ नहीं। यानी कि ये जो बंदा है, इसको ना ही तो अपने ख़ानदान से कोई मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत तो इसके पास से भी नहीं गुजरी। तो नाज़रीन, हम लोग इसकी हकीकत अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता कोई 6 मंथ से आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और हमने एक एक चीज़ आपको बताई कि किस तरह से ये ISI के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, किस तरह ये पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान आर्मी के चंद मखसूस अफसरान हैं जिसमें DG ISI हैं, इसके अलावा मेजर फैसल नसीर हैं और भी कुछ चंद एक नाम, जो कि इसको सिर्फ वो 5-7 बंदों के। फिर हमने इसके सोर्सेज को आप सब लोगों के सामने नंगा किया कि इसका कोई सोर्स नहीं है, ये सिर्फ अपनी, चूँकि इसने फ़ौज में कुछ अरसा गुजार रखा है तो ये अपनी मन मानियाँ, अपनी कहानियाँ करता है। तो नाज़रीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मासूम वोटर थे, जो सपोर्टर थे, वो इसके फॉलोअर्स थे, और ये हमदर्दी लेता था झूठ बोल के, झूठी कहानियाँ बुना के। तो PTI के जो वर्कर्स थे वो इसको फॉलो कर लेते थे। लेकिन अब वक्त ने, नाज़रीन, जो वक्त होता है वो बहुत बेरहम चीज़ है, वो झूठे को सच्चा कभी भी नहीं साबित होने देता। इवन के सच्चे को सच्चा साबित होने के लिए भी सदियां दरकार होती हैं। तो यही हुआ आदिल राजा के साथ। पहले इरशाद भट्टी ने इसकी हकीकत नंगी की, वाजे की, फिर उसके बाद सदीक जान ने भी हमारे जो मौक़िफ़ की तायद की और बताया लोगों को कि ये जो आदिल राजा है ये बिल्कुल झूठा और मुनाफिक आदमी है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप हमदर्द सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान को लेकर ये जो आदिल राजा है ये बेशबहा झूठ बोलता रहा है, जिसमें ये एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता रहा है और पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान की एजेंसीज़ को बदनाम करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन हम आपको तब भी बताते रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, और बिलाखिर इसका झूठ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान रियाज़ खान के जो वकील हैं मियाँ अली इशफाक साहब, उन्होंने बिल आखिर इस बंदे की झूठी हकीकत सबके सामने खोल के रख दी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक ट्वीट से ये मामला शुरू हुआ कि इसने एक ट्वीट किया, और इसने उस ट्वीट में मियाँ अली इशफाक, जो कि इमरान रियाज़ खान के वकील हैं और गुज़श्ता एक लंबे अरसे से वो इमरान रियाज़ खान का वकील है और उसकी PTI के साथ भी अच्छी एफिलिएशंस हैं, लेकिन इस बंदे ने उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया। इसने कहा जी कि हमारा दावा है कि मियाँ अली इशफाक जो कि इमरान रियाज़ खान के दोस्त होने का दावा करते हैं और उनके वकील हैं, कराची में ISI के फ्रंट मैन हुआ करते थे और सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ ISI हुक्काम की मुलाकातों का एहतमाम करते थे। मज़ीद बराज राय ने
दावा किया कि बैरिस्टर मियां अली इशफाक से ओमनी ग्रुप केसेस में ISI ने मुशावरत की थी। वो इस मामले में ISI के साथ काम कर रहा था। ISI आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमा चलाने में मियां अली इशफाक की मदद चाहती थी। जनाब मियां अली इशफाक मेरी पोस्ट का फौरी जवाब देते हैं, लिहाजा इन्हें पाकिस्तानी कानूनी बरादरी की एक सीनियर रुकन की तरफ से मंदरजा बाला दावों पर एक नुक्ता नज़र पेश करने की दावत दी जाती है। क्या ये सच है जो मेरे ज़राए ने कहा है मियां अली इशफाक साहब? तो इसके जवाब में नाज़रीन ये वो झूठ था जो पहले भी ये बंदा झूठ बोलता रहा है एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, फ़ौजियों के ख़िलाफ़। अब जब इसका चूरन बिकना बंद हो गया, हमने इसका यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया, फेसबुक मोनेटाइजेशन ख़त्म करवा दी, अब ये क्या करना चाहता है? अब ये पाकिस्तान की नामवर शख्सियात को, जैसे कि मियां अली इशफाक, जाहिर सी बात है कि PTI और इमरान रियाज़ खान की वजह से मियां अली इशफाक का शुमार अच्छे वकला में होता है, अच्छी वकला बरादरी में, यानी कि टॉप के जो हमारे लॉयर्स हैं उनमें मियां अली इशफाक का शुमार होता है। और मियां अली इशफाक एक प्रोफेशनल लॉयर है। हमने देखा भी कि किस तरह से वो इमरान रियाज़ खान के केसेस को पीछे भी लेके चलता रहा है, और अब भी उसकी कोशिश है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से इमरान रियाज़ खान का ये जो केस है इसमें कोई पेशरफ्त हो जाए। लेकिन फिर मियां अली इशफाक ने इसका जवाब दिया और उसने कहा कि ये जो शख्स है, हमारे मौक़िफ़ की तायद की मियां अली इशफाक ने। अली इशफाक ने कहा कि ये जो आदिल राजा है ये झूठा है, मुनाफिक है और ये फासिक है। इसने मेरे खिलाफ जितना प्रोपोगंडा किया ये सारे का सारा झूठ पे मबनी है, और ये पहले भी ये कोशिश करता रहा है कि इमरान रियाज़ खान को अपने ट्वीट्स के जरिए जितना नुकसान पहुंचा सकता है पहुंचाए, और अब भी इसने सारा केस ख़राब करने की कोशिश की है। लेकिन मैं फिर भी इमरान रियाज़ खान का केस लड़ता रहूँगा, क्योंकि इमरान रियाज़ खान मेरा करीबी दोस्त है। ये मियां अली इशफाक ने आदिल राजा को रिप्लाई किया, जवाब दिया। फिर इसके बाद भी आदिल राजा और मियां अली इशफाक में एक सर्द जंग चलती रही है। लेकिन नाज़रीन आप ये देख लें, अब वल्लाह आलम आपके सामने सारी सिचुएशन है कि ये जो ढोंगी है ये आदिल राजा, इसको लेके हम आपको पहले भी बता चुके हैं और हमारे ही मौक़िफ़ की तायद की थी जब सदीक जान ने भी इसको कहा कि ये मेंटल है, ये मेंटली अब नॉर्मल है और इसका कोई इस तरह से कोई अकल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर उसके बाद इरशाद भट्टी ने भी कहा, नाज़रीन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान को नुकसान पहुंचाने वालों में अगर कोई एक बंदा जिसका वाइटर रोल है तो ये आदिल राजा भी इसी लिस्ट में खड़ा हुआ है, जो कि इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाने में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया है। क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन ये फैलाता था, पहुँचाता था इमरान खान तक, और इमरान खान इस जाहिल आदमी की बातों में आके वो गलत काम कर बैठा जो उसको नहीं करने चाहिए थे। तो नाज़रीन ये थी आदिल राजा की झूठी वो कहानी जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है। अब नाज़रीन गुज़श्ता कई दिनों से इसने एक और एजेंडा पकड़ा हुआ है केयर टेकर गवर्नमेंट को लेके, पाकिस्तान की आर्मी को लेके, ISI को लेके कि जी ISI ही सारा कुछ करवा रही है, और फिर ये सारे का सारा झूठ और प्रोपोगंडा है, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की टॉप क्लास ISI एजेंसी को बदनाम करने का। नाज़रीन हम सब लोग ये जानते हैं कि देखें पाकिस्तान है, यहाँ पे ताकतवर हलके हमेशा पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करते आए हैं और करते रहेंगे, लेकिन चंद एक लोगों की मखसूस जो अटैचमेंट है उसको लेके आप सारी की सारी ISI को डिस्प्यूटेड नहीं कर सकते। लेकिन ये बंदा आदिल राजा, चूँकि ये बंदा झूठ और अपनी झूठी कहानियाँ बेचने का माहिर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इस बंदे का जो सच है वो कौम के सामने आ चुका है। अब इसके बाद इस बंदे के पास भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है। पाकिस्तान में इसके सोर्सेज जो इसके साथ जो अटैच लोग थे वो टोटली कट ऑफ हो चुके हैं। अब दूसरी बात रह गई, UK में कोई ऐसे लोगों को इसने अपना एक सर्कल बनाया हुआ है जो एंटी पाकिस्तानी हैं, जिनको पाकिस्तान कभी भी ना ही तो पाकिस्तान प्यारा लगा और ना ही पाकिस्तान के साथ उनको मोहब्बत रही। हाँ, अगर ट्वीट्स की बात करें तो इसके चाहने वाले कई लोगों ने ट्वीट्स किए, मियां अली इशफाक भी उसमें से एक है। उसने कहा कि आप इस मुल्क में रहकर तो कोई बात करो तो हम तुम्हारी बात माने भी, तुम तो भगोड़े हो, यहाँ से भागे हुए हो, एब्सकॉन्डर हो यहाँ के, तो किस तरह से हम तुम्हारी बात मान सकते हैं। सख्तियाँ बर्दाश्त करना और मुल्क में रहना ये दो अलग बातें हैं। और उसने मियां अली इशफाक ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसकी सारी की सारी जो हकीकत थी और जो इसने उसके ऊपर इल्ज़ामात झूठे लगाए थे वो सारे मियां अली इशफाक ने खोल के रख दिए। तो नाज़रीन ये हमारे मौक़िफ़ की वो भरपूर तायद है। मुझसे कई दोस्त मिलते हैं, कई दोस्त अहबाब ने, इवन कि PTI के कई दोस्तों ने मुझसे मिलकर गिला शिकवा किया कि जी आप आदिल राजा एक अच्छा काम कर रहा था तो आपने उसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ। तो नाज़रीन हमने
किसी के ख़िलाफ़ कोई मुनज़्ज़म कैंपेन नहीं चलाई। हमने झूठ बोलने वालों को बेनकाब करने की एक कोशिश की और अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारा साथ दिया। और ये आदिल राजा जैसे मुनाफिक और झूठे इंसान को बेनकाब करने में ज़ाहिद अब्बास नकवी तहकीकी मरकज़ और अल्हम्दुलिल्लाह नज़ायर मीडिया ग्रुप का एक वाइटल रोल रहा है। और ये क्रेडिट हम लाजमी लेंगे क्योंकि ये काम हमने इनिशिएट किया था और फिर हमारे काम को दूसरे तमाम सहाफ़ी बरादरी ने भी फॉलो किया और इस मक्कार और फासिक और जहनी मरीज़ इंसान की हकीकत सब के सामने खोल के रख दी। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो और इस जैसे फासिक और फाजिर लोगों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मुल्क को, हमारी फ़ौज को महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।